5 साल पहले अक्षय तृतीया पर लगाते 46,000 तो आज होते 1,55,000 रुपए। इस बार क्या है मुहूर्त, निवेश करें या ना करें? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल अक्षय तृतीया को लेकर ही है। अक्षय तृतीया को हिंदू पंचांग में सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। एक नई शुरुआत, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। यही वजह है कि इस दिन सोना खरीदना अच्छा माना गया है। इस दिन से लोग नए काम की शुरुआत करना भी शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है और हिंदू पंचांग के मुताबिक अक्षय तृतीया का मुहूर्त सुबह 10:49 से शुरू होकर 20 अप्रैल सुबह 7:27 तक रहेगा। लेकिन ये उदय तिथि यानी कि 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। सोना खरीदने का मुहूर्त अगर इसकी बात करें तो 19 अप्रैल के सुबह 10:49 से ये शुरू हो जाएगा और 20 अप्रैल सुबह 6:19 तक चलेगा। अगर आप पिछले 5 साल के दौरान हर साल अक्षय तृतीया पर 10 ग्राम सोने का एक सिक्का खरीदते तो आपका निवेश 3,29,000 रुपए से ज्यादा का होता और आज की डेट में इस पर आपका रिटर्न करीब 7,75,000 रुपए का हो गया होता। यानी आप 135% रिटर्न कमा चुके होते। 2021 में अक्षय तृतीया पर सोने का रेट 46,500 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 2022 में 51,510 रुपए, 23 में 61,300, 24 में 73,240, 25 में 96,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। कीमत में तेजी के बावजूद अक्षय तृतीया से पहले सोने की डिमांड है। इस साल की शुरुआत में कीमत में आई तेजी से निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं, लेकिन इसकी बुनियादी मांग बनी हुई है। हालिया भू राजनीतिक तनाव यानी कि युद्ध की वजह से भी सोने की कीमत में उतार चढ़ाव दिख रहा है। ये सोने की सुरक्षित निवेश की अपील को दिखाता भी है। हालांकि कई सवाल ग्राहकों के मन में भी है। ग्राहकों के व्यवहार में बदलाव दिख रहा है। युवा खरीदारों का रुझान हल्की और कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी की तरफ है। परंपरागत मांग बनी हुई है, लेकिन 22 कैरेट और 18 कैरेट की ज्यादा वरीयता दिख रही है, प्रायोरिटीज में है। रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। रिटेल निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में 8 से 15% गोल्ड एलोकेशन बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही सिल्वर को भी पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है, ये भी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। सोने की कीमत मार्च के लो से करीब 30% चढ़ भी चुकी है। 5 जून को सोना शुक्रवार तक ये दरअसल 1,453 रुपए यानी 0.95% तेजी के साथ 1,54,605 रुपए पर बंद हुआ। दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाला सोना 1,600 रुपए टूटा है, 1,56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। पिछले अक्षय तृतीया से अब तक सोने की कीमत में करीब 60% तेजी आई और इसने निवेशकों को काफी रिटर्न दिया। हालांकि इस बार स्थिति ज्यादा आसान नहीं दिख रही, उसके पीछे कई कारण हैं जो आप देख रहे हैं। ज्वेलरी स्टॉक में पिछले 1 महीने में काफी तेजी आई है। कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन पीसी ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड के शेयर्स में भी इस दौरान एक बड़ी बढ़त देखी गई, तेजी देखी गई, जबकि इसी दौरान निफ्टी में 3.5% की तेजी रही है। मार्च तिमाही में इस सेक्टर की घरेलू बिक्री में 32 से लेकर 124% तक तेजी आई। आगे भी इस मोमेंटम के जारी रहने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 27 में सेक्टर की शुरुआत अच्छी रही, ये भी माना जा रहा है। ग्राफ ही भी देखा गया। 2026 में सोने में पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा, ऐसी उम्मीद है। इस साल के अंत तक सोने की कीमत 1,70,000 से 1,85,000 रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है और पिछले 5 साल में सोने ने स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया था। पिछले 2 साल में डॉलर टर्म में सोने ने 40% और 47% गेन दिया। इस साल जनवरी के अंत में सोना ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग और ETF आउटफ्लो के कारण सोने की कीमतों में गिरावट भी आई। इसका एक बड़ा कारण युद्ध भी माना गया। फिलहाल सोने के रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इससे लेकर ब्रॉडर आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक सोने की खरीद कर रहे हैं। दुनिया का कर्ज बढ़ा है और दुनिया के कई हिस्सों में अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो सोने की कीमतों पर असर डाल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।